Okay, so I have made this video, but due to some audio problem, I'm not able to record its audio. So I'm going to record this video again. So I'm going to solve this problem. ये जो है हमारा प्रॉब्लम, ये ग्रुप डाटा का प्रॉब्लम है। इस ग्रुप डाटा के प्रॉब्लम में हमें जो मार्क्स हैं वो इंटरवल्स में दिए होते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है जो भी हमारा इंटरवल होता है। और यहाँ पे हमें मालूम है, यहाँ पे 0 इज़ लोअर एंड 10 इज़ अपर वैल्यू ऑफ द इंटरवल। सो हमने इस डाटा को अगर कॉपी करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, ये हमको ट्रांसपोज करके इसकी वैल्यू को पेस्ट कर देगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 50 के आगे कोट्स नहीं लगाया है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कोट लगा देते हैं और अब हम इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने एक वीडियो बना लिया था, बट बिकॉज ऑफ द ऑडियो इशू वो जो हो है गड़बड़ हो गई। तो अब मैं इस वीडियो को दोबारा से चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब जस्ट कुछ नहीं, ये सारा फंक्शन है, इसको दोबारा से इरेज कर देता हूँ और मैं दोबारा से आपके लिए पूरा कोड लिखता हूँ। तो हमको सबसे पहले अपने इस डाटा को इसमें लिखना पड़ेगा आर स्टूडियो में। तो इसके लिए हमको हमको कमांड देना पड़ेगा कि क्रिएट डाटा फ्रेम। तो हमारा इससे हम डाटा फ्रेम बना पाएंगे और फॉर आवर एग्जांपल। तो डाटा फ्रेम को मैं जस्ट डीएफ से डिनोट करता हूँ, डीएफ इक्वल टू डाटा डॉट फ्रेम। ये जो कमांड है ये डाटा फ्रेम हमारी डाटा डॉट फ्रेम, सॉरी यहाँ पे कॉमा आ गया गलती से। एक्चुअली मेरे में एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ये ऑटो अपने आप करेक्शन ऑटो टाइप कर रहा है। तो टाइपिंग पे जाकर मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, टाइपिंग सेटिंग, और सजेशन को मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। तो डाटा डॉट फ्रेम, यहाँ पे मैं इसको डाटा फ्रेम बना हुआ है, इसके लिए मैं पहले दे रहा हूँ मार्क्स। तो ये मेरे मार्क्स मैं इक्वल टू कितना देना चाहता हूँ, इसको सी कमांड के अंदर अपने सारे जो मार्क्स हैं इनको इंपोर्ट कर दूँगा। यहाँ पे हमको बस हर एक के आगे कॉमा लगा देना है, यहाँ पे भी कॉमा, ये ताकि हमको पता चले कि दे आर सेपरेट मार्क्स। यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, और यहाँ पे भी कॉमा। सो दीज आर आवर मार्क्स इन इंटरवल। सो एज यू आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो भी इंटरवल हैं उनको कोट्स में लिया है, यानी कि ये कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं इस तरीके से नहीं दूंगा तो आर जो है इनको सॉल्व कर देगा। तो 0 माइनस 10 को ये माइनस 10 लिख देगा, 10 माइनस 20 को भी ये सॉल्व करके 10 माइनस 10 लिख देगा। सो हमको इसको बताना है कि ये अभी कोई कैरेक्टर है, तो इसको वो सॉल्व नहीं करेगा। इसके बाद ये हमारे मार्क्स हो गए। सिमिलरली अब मुझे हर एक मार्क्स की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, लाइक 0 से 10 कितने स्टूडेंट के आए हैं। तो इसके लिए मैं एक और अपना कॉलम बना हुआ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी को एफ ये लिख दिया। इसके लिए सी कमांड, कंबाइन कमांड यूज़ करके इस वाले वेक्टर को मैं इस वाले कहाँ गया, चलो मुझे याद है डाटा, इस वाले वेक्टर को मैं अपना यहाँ पे पुट कर दूंगा, लाइक 12 कॉमा 18 कॉमा 27 कॉमा 20 कॉमा 17 कॉमा 6। तो अब मेरा ग्रुप डाटा मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली है, फ्रीक्वेंसी, और एक सेकंड मेरे को देख लेने दीजिए, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ। तो एक मुझे लगता है यहाँ पे एक ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे ख़त्म हुआ, और मार्क्स के लिए यहाँ पे ख़त्म हुआ, और ये डाटा फ्रेम के लिए ख़त्म हुआ। यस, तो अब मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल इंटर से, तो मुझे कोई एरर नहीं आया। ये मेरी कमांड रन कर गई। अब मैं इससे अगर डीएफ पूछूंगा डाटा फ्रेम, तो ये मेरा देखिए डाटा फ्रेम जो मेरा क्वेश्चन का था ये बन गया है डाटा। अब मुझे इस डाटा फ्रेम का मुझे मीन निकालना है। डाटा फ्रेम का मीन निकालने के लिए मुझे अभी इसमें आर स्टूडियो में इसको एक प्रकार से कैरेक्टर मान रहा है। तो सबसे पहले मुझे इनमें से हर एक चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर नहीं है, ये 0 जो है लोअर बाउंड है, 10 अपर बाउंड है, और इस दोनों को सेपरेट कर रहा है ये डैश। तो इसको मुझे सबसे पहले इस डैश को सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर स्प्लिट। तो हम यूज़ करेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे हैश कमांड जब यूज़ करते हैं तो वो कमेंट होती है, तो वो रन नहीं करती। तो हम यूज़ करेंगे कौन सा फंक्शन, स्ट्रक्चर स्प्लिट फंक्शन का, टू स्प्लिट दिस इंटरवल
टू स्प्लिट द इंटरवल इनटू लोअर एंड अपर बाउंड। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे टू स्प्लिट द इंटरवल इन लोअर एंड अपर बाउंड। तो ठीक है, तो अब हम उसके बाद जो फंक्शन है बाउंड डिफाइन करेंगे। बाउंड इक्वल टू बाउंड्स इक्वल टू, we can give say bound also, but there are so many bounds, so I am going to define it bounds equal to str split as we have got this function। डाटा फ्रेम के हम किस चीज़ को कर रहे हैं, मार्क्स को स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाटा फंक्शन में से हमको मार्क्स को लेना है, और मार्क्स में जो हम स्प्लिट कर रहे हैं किस किस चीज़ से कर रहे हैं, डैश से। तो ये हमारा हो जाएगा str स्प्लिट का काम ख़त्म। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे बाउंड्स हमारे बन गए। अब बाउंड्स अगर देखना चाहते हैं तो क्या है, तो बाउंड्स जो हैं हमारे ये बन चुके हैं। आप देखो ये लिस्ट है, तो यहाँ पे लिस्ट में सब कोर्स में है हमारे डाटा। तो यानी कि अभी कोर्स में मतलब ये कोई कैरेक्टर है, अभी हमको इसको करना क्या पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कोर्स में अंदर जो 10 है 20 है ये सारे कैरेक्टर नहीं है, ये सारे नंबर है। तो हमको यहाँ पे एक कमांड होती है as.numeric, वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमको इसमें ये जो है ये इसको लिस्ट कहते हैं। लिस्ट में अगर कोई भी हमको डाटा होता है उसके ऊपर हमको सारी लिस्ट पे काम करना होता है, तो हमको एस अप्लाई कमांड यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस अप्लाई फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एस अप्लाई फंक्शन यूज़ करेंगे। तो कमेंट में डालते हैं हम क्या यूज़ करेंगे, एस अप्लाई फंक्शन टू कन्वर्ट बाउंड्स टू न्यूमेरिक। तो सबसे पहले हम लोअर बाउंड को कन्वर्ट करते हैं। तो लोअर हम डिफाइन करते हैं किस चीज़ को, एस डॉट न्यूमेरिक। तो हमारा डाटा एस डॉट न्यूमेरिक आ गया। अब हमको एस अप्लाई कमांड लेनी है। एस अप्लाई कहाँ यूज़ होती है, हमारी लिस्ट में। एस अप्लाई यहाँ पे देखिए अपने आप लिस्ट बता दिया। तो लिस्ट हमारी कौन सी है, बाउंड। तो बाउंड्स एक्चुअली अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, ऊपर सजेशन दिए जा रहा है। तो बाउंड्स हमारा आ गया है सप्लाई के अंदर। और बाउंड के बाद फंक्शन हम क्या लेना चाहते हैं, फंक्शन हम लेना चाहते हैं जो लोअर बाउंड है उसको हमको लेना है। तो यहाँ पे हमारे को कोड के अंदर ये फंक्शन लेना, अरे इसको सारे को मिटाओ। कोड के अंदर ये हमको बिग इंटरवल लेना है, फिर कोट लगा देना है, फिर कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के 1, और फिर यहाँ पे ये बिग इंटरवल को रहने देना है। तो यहाँ पे हमारा पता चल जाएगा कि हम जो फर्स्ट कॉलम वाले हैं यानी कि 0 10 20 इस वाले कॉलम को हम बुला रहे हैं और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक में। तो चलिए इसको देखते हैं रन करके। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम अगर लोअर इससे पूछेंगे तो ये लोअर हमारे वैल्यू, हमारे जो लोअर वैल्यू हैं लोअर बाउंड सारे, इसने हमको लोअर बाउंड दे दिए। सिमिलरली हमको अपर बाउंड लिखने हैं। तो अपर इक्वल टू सेम एज डॉट न्यूमेरिक हमको फंक्शन लगाना है एस अप्लाई लगा के एस अप्लाई हमको यूज़ करना है एस अप्लाई। और यहाँ पे हमको एस अप्लाई के अंदर अगेन क्या यूज़ करना है, बाउंड्स लेना है, और कॉमा ये बाउंड्स में अगेन हमें वही लोअर ब्रैकेट कॉमा 2। तो ये हमको बता देगा कि हम दूसरे इसमें जा रहे हैं। तो ये बाउंड्स के लिए हो गया, ये एस अप्लाई के लिए एक और आ गया। इसको कंट्रोल इंटर मारेंगे तो अपर बाउंड आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम उनसे अपर पूछेंगे तो इसमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया। तो हम हमारे पास अपर एंड लोअर अलग से हमको पता चल गया। डाटा हमारा अपर एंड लोअर का ये है। आप अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से अलग से ही लिख सकते हो। ये डाटा इस तरीके से आपको डालने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोअर और अपर डायरेक्ट लिख लो दो अलग अलग वेक्टर में। और उसके बाद इनका मिड पॉइंट हमको निकालना होता है। तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको मालूम है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। तो पहले तो विड्थ देख लेते हैं इस डाटा की विड्थ क्या है, h। तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, अपर माइनस लोअर। सो लोअर, तो इसको जब कंट्रोल इंटर मारूंगा तो दिस विल गिव विड्थ। तो विड्थ कितनी है सब डाटा की हमें पता है 10 10 10 10। तो इसी तरह से हमको
अब निकालना है मिड पॉइंट। तो हमको ये सारी चीज़ें तो हर एक क्वेश्चन में निकालनी है, चाहे हमें मीन मीडियन वेरिएंस कुछ भी चाहिए, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही। तो इक्वल टू मैं दे रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो हमें पता है हमें क्या करना है, लोअर प्लस पर यहाँ प्लस अपर। अब यहाँ पे लोअर प्लस अपर, अब इस सबको हमको दोनों को डिवाइड करना है, किससे, डिवाइडेड बाई 2। तो हमको इन दोनों को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, नहीं तो आर पहले अपर डिवाइडेड बाई 2 करेगा फिर लोअर में ऐड कर देगा, नहीं तो अपर। अब हमने इन दोनों को ब्रैकेट में ऐड कर दिया, पहले लोअर प्लस अपर करेगा फिर इसको डिवाइड करेगा 2 से। तो इसको कंट्रोल इंटर करेंगे तो अब हमारा मिड पॉइंट क्या है, हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा, तो मिड पॉइंट 5, 15, तो हमारा करेक्ट मिड पॉइंट आ चुका है। अभी हमको इस ग्रुप डाटा का मीन निकालना है। तो मीन टू फाइंड, कैलकुलेट मीन of the group data. So for finding the mean of the group data, we have to use our old function. So mean of the group data, we will define mean underscore group, mean underscore group, mean underscore group equal to, we will use the function. So we have to multiply midpoint with the frequency. तो midpoint with the frequency, तो multiply के लिए स्टार साइन है, with the frequency, तो with the data frame frequency, so we have to ask data frame frequency, df frequency. So we just multiply this and sum all this. So this will give the summation of all this product, and then divide this by the sum of the degree of sum of the all the frequency. तो df में से हम frequency को extract कर लेंगे, frequency को extract कर लेंगे, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा अभी एक सेकेंड, हाँ अभी हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा सारा करेक्ट है। अब अगर हम इससे पूछेंगे मीन अंडरस्कोर ग्रुप, तो मीन अंडरस्कोर ग्रुप पूछेंगे तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे देखिए 28 आ चुका है। तो इस तरीके से हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, जब इंटरवल में हमारा डाटा दिया हुआ है वो विथ फ्रीक्वेंसी, सो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में जहाँ पे ओनली ग्रुप डाटा दिया हुआ है उसका मीन कैसे निकालेंगे और इसी क्वेश्चन का वेरिएंस भी हम निकालेंगे। तो मैं अभी मीन के बाद यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, अगला वीडियो में वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं।